हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के ही साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को ख़त्म किया था। बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम जो इंटेक्स एक्सरसाइज फर्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। क्या है ह्यूमन? क्या है? बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही एडवांस्ड एनिमल है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो कह रहा है कि अगर डिफ्यूज़न प्रोसेस से करते हैं तो क्यों हर सेल को जो है वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, कह रहे वाई डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आवर बॉडी इज़ वेरी ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स। आपको पता है हमारी बॉडी कितनी बड़ी है, कितनी ह्यूज है और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी बॉडीज़ में। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। आपको पता होगा हर हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं हर सेल को एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो वर्क कर सके। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इज़ वेरी स्लो। डिफ्यूज़न की प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है। आपको पता है डिफ्यूज़न क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जो मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ की, वो हमारा डिफ्यूज़न कहलाता है। तो डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो होता है। इट विल टेक so much time to reach each and every cells. Hence, diffusion is sufficient to meet the oxygen requirement for multicellular organisms like human. इसीलिए जो है वो डिफ्यूज़न जो है वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, वो सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। अगर हमें किसी चीज़ को कहना है कि वो अलाइव है यानी कि जीवित है, तो क्या क्या क्राइटेरिया होंगी उनको जीवित कहने की, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। टू कंसीडर समथिंग लाइव और डेड, अगर हमें कंसीडर करना है किसी को कि ये जिंदा है या फिर मर गया है, वी प्राइमरी फोकस ऑन द इवेंट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेसेस के इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस के इवेंट्स कौन कौन से हैं? फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये जो हमारी चीज़ें हैं, पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये सब जो चीज़ें अगर किसी आदमी के अंदर, मतलब किसी भी लिविंग के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, मतलब वो क्या है? लिविंग है। ठीक है, इज दिस systems works normally, we can declare the organism living because none of the non-living things shows any of the life processes। मतलब कि कोई भी अगर नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो वो ये लाइफ प्रोसेस कभी नहीं करेगा। अगर ये लाइफ प्रोसेस किसी भी के अंदर हो रहा है मतलब वो हमारा क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? what are the outside raw material used by for by an organism। मतलब क्या कौन कौन से रॉ मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ किए जाते हैं आउटसाइड से, मतलब कि बाहर से कौन कौन से रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है। आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। यही तीन चीज़ें हैं जो हम बाहर से, मतलब ऑर्गेनिज्म जो भी होता है वो बाहर से लेता है। पहला है फूड, खाना हम बाहर से लेते हैं, वाटर पानी हम बाहर से लेते हैं, और ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं। बाकी सब हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। These are mainly used for some important function of the body and amount, sources and types vary from organism to organism। ये तीनों जो चीज़ें होती हैं ये हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इनका सोर्स हो या फिर टाइप हो, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफ़र करता है, वेरी करता है। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को कम ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, किसी को ज़्यादा खाना चाहिए, किसी को कम खाना चाहिए। तो ये क्या है? तीनों चीज़ें हमेशा वेरी करती रहती हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। मतलब कि कौन कौन से प्रोसेस हमें रिक्वायरमेंट हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, कौन कौन से जो प्रोसेस है वो एसेंशियल है। तो पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे मेनली लाइफ को, मतलब लाइफ के प्रोसेस को, लाइफ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टेक्स्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच का डिफरेंस बताना है। तो पहला है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या कहता है? द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना खाना खुद बनाता है, फूड मेक इट सेल्फ, अगर वो खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, अगर वो अपना खाना बनाता है, मतलब कि वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अपना फूड न्यूट्रिशन किसी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिटिव वाले एनिमल से लेता है, ऑटोट्रॉप से लेता है, इसका मतलब क्या है? वो हेटरोट्रॉपिक है। जो भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब वो क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? ऑटोट्रॉपिक्स यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड। ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। तो ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो लाइट की यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, अपने फूड बनाने के लिए, मतलब अपना खाना बनाने के लिए वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं। कि जो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं डिराइव एनर्जी बाय डाइजेशन अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज दैट दे कंज्यूम एज देयर फूड। जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वो फूड को लेते हैं एज जब फूड वो अपनी बॉडी में ले लेते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डाइजेशन करते हैं ताकि उससे वो एनर्जी ले सकें। ठीक है। ये एनर्जी कैसे लेते हैं? लाइट सोर्स से। ये एनर्जी कैसे लेते हैं? फूड से, कंजप्शन से, यानी कि खाना लेने के बाद उसको पचा करके। इसमें एग्जांपल दिया है जैसे ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब हमारे हेड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वाले होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं, एल्गी, सीवीड सब हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मतलब जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो ऑटोट्रॉप होगा, वो अपना खाना खुद बनाएगा। लेकिन जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि ह्यूमंस, फंजाई, मशरूम्स, ईस्ट, ये क्या है? ये हमारे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ये अपने फूड के लिए किसी अदर के ऊपर, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कि प्लांट जो होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? दे आर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये चार चीज़ें जो हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म नहीं, ये फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है इन चार चीज़ों की। कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये कहाँ से मिलता है इन्हें? प्लांट ऑब्टेन CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड एब्जॉर्ब थ्रू द स्टोमेटा। CO2 जो प्लांट ऑब्टेन करते हैं, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से वो CO2 लेते हैं और स्टोमेटा से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा एक स्मॉल पोर होता है जो कभी खुलता है कभी बंद होता है, जिससे वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 का ये एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। ट्रांसपीरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा के। ठीक है। वाटर इज़ मेनली अवेलेबल इन सॉइल सो इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट। जो भी वाटर अर्थ के नीचे प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं? प्लांट्स हमारे उस रूट से, सॉइल से, रूट अंदर सॉइल के अंदर रहता है, वही उसी से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को वहाँ से ले लेते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ से पूरी हो जाती है। सनलाइट इज़ अब्जॉर्ब फ्रॉम द नेचर। सनलाइट तो पता है आपको नेचर में ही प्रेजेंट है, वहाँ से वो सनलाइट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट इज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एट द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये हमारा एक सेल ऑर्गेनल है, ये हमारा प्लांट का एक सेल ऑर्गेनल है, वहाँ से ये क्लोरोफिल ऑब्टेन होता है। और क्लोरोफिल किसी भी ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट है, यानी कि वो क्या है? फोटोसिंथेसिस करने लायक है। ग्रीन जो कलर आता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही आता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमें बताना है कि हमारे स्टमक में जो भी एसिड होता है उसका यूज़ क्या होता है, हमारी बॉडी में वो एसिड क्यों प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। ठीक है। एसिड मेनली डिजॉल्व्स चंक्स ऑफ फूड एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। हमारी बॉडी में जो भी हम फूड वगैरह इनटेक करते हैं, जो भी हम चर्न किए हुए होते हैं, उस फूड के क्या करता है? वो ब्रेक करता है, डिजॉल्व करता है और एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ठीक है। द एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड बाय एंजाइम पेप्साइनोजेन टू कन्वर्ट टू पेप्साइन
विच इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हमारी बॉडी में, जो हमारी स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट हुआ रहता है एसिड की वजह से, वो क्या करता है, पेप्सिनोजेन हमारा जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पेप्सिन हमारा। ठीक है। पेप्सिन इज एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और पेप्सिन किसके प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, HCl के प्रेजेंस में। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये क्या करता है, पेप्सिन एक्टिवेट होने के लिए HCl का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। द एसिड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इंटर्स इन द स्टमक एलॉन्ग विथ फूड। हमारे फूड के साथ जो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह जो भी बॉडी में एंटर कर लेते हैं, स्टमक में एंटर कर लेते हैं, उनको किल करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, एसिड का, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का हमें फंक्शन बताने हैं। जो भी हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके क्या क्या रोल्स हैं हमारी बॉडी में। पहला है, देयर आर वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, ये सब जो हमारी एंजाइम है ये बॉडी में प्रेजेंट होती हैं एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। दिस एंजाइम्स helps in breaking down of complex food molecules into simpler molecules which can be easily absorbed by the cell of the body। इनका मेनली यूज़ होता है कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, जैसे कि बड़े से बड़ा आप प्रोटीन इनटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह इनटेक करते हैं, इनको क्या करते हैं, ये छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। जैसे कि हमारा प्रोटीन टूट जाता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वगैरह वगैरह, फैट हमारा लिपिड्स में। तो ऐसे क्या होता है, ये जो बड़े बड़े हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं बाय द हेल्प्स ऑफ दिस एंजाइम्स। ठीक है। जो हमारे सेल्स क्या होते हैं, इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अगर फैट हम सेल को एब्जॉर्ब करें तो सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता फैट, इसलिए फैट क्या होता है, छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल लिपिड्स में टूट जाता है, ताकि हमारा जो वो होता है सेल होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सके। जैसे हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन का होता है छोटे अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं ताकि हमारी बॉडी, हमारे सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके। दिस एंजाइम्स ऑल्सो एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड। वही है ये बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट वही होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और बायोकैटलिस्ट मतलब लिविंग कैटलिस्ट, लिविंग बॉडी में होता है इसलिए बायोकैटलिस्ट इनको कहते हैं, जो क्या कहते हैं, रेट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड को बढ़ा देते हैं। जाहिर सी बात है वही इनका ही हेल्प होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, तो ये एक्सेलरेट कर ही देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट डाउन द विलाई रोल ऑफ राइट द वो रोल ऑफ विलाई इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें विलाई जो हमारी बॉडी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, उसका हमें रोल बताना है, उसका वर्क क्या होता है, रोल क्या होता है। थ्रू आउट द इंटरनल सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन देर इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज विलाई। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, इस इंटेस्टाइन के अंदर छोटे 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 बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम विलाई कहते हैं। ठीक है। विलाई आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच टर्न्स इंक्रीज सर्फेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। इनका रोल जो होता है वो ये होता है कि ये जो हमारा इंटेस्टाइन होता है इसमें ये जो छोटे छोटे ये कहते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया से इंक्रीज से क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो मोर अमाउंट ऑफ जो हमारा एंजाइम्स एब्जॉर्ब्ड फूड है वो एब्जॉर्ब होंगे, डाइजेस्टिव फूड जो है। ठीक है। विलाई आर मेजरली सप्लाइड द ब्लड वेसल्स विच हेल्प टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और विलाई जो हमारा होता है, अगर आप विलाई को हम देखेंगे, आपके बुक में डायग्राम भी बना होगा, ऐसे विलाई होता है कुछ फिंगर लाइक पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं। ब्लड स्ट्रीम क्या होता है, यहाँ से हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है और ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट पहुँच जाता है। तो ये इसके लिए भी हेल्पफुल है कि मतलब ब्लड स्ट्रीम में हमारे डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाए और ये पूरे उसके बाद सारे सेल्स में पहुँच जाता है। ठीक है। इंटेक्साइज 3 नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।